नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप लोग हरिद्वार जाना चाह रहे हैं तो यह वीडियो समझो आपके लिए ही है। हरिद्वार का हर की पौड़ी का विश्व प्रसिद्ध है, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग घूमने और गंगा स्नान करने आते हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत कई प्राचीन मंदिर हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से अमृत की बूंदें हरिद्वार हर की पौड़ी इलाहाबाद नासिक उज्जैन से छलक कर गिरी थी। हर की पौड़ी पर हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें देश के विदेश के लाखों करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ में गंगा स्नान करने का प्राचीन महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में हर की पौड़ी का विशेष स्थान है। देश विदेश से लोग मोक्ष की कामना को लेकर यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी पर रोज़ाना गंगा आरती होती है और यह आरती देखने लायक होती है। दूसरा, दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार के प्राचीन नगरी कनखल में स्थित है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर में स्वयं शंभु पातालमुखी शिवलिंग है। कहा जाता है कि कनखल भगवान भोले की ससुराल है और भगवान भोले की पहली पत्नी सती का जन्म स्थान है। दक्षेश्वर मंदिर में स्वयं शंभु प्राचीन काल से यहाँ पर विराजमान है। सावन के महीने में यहाँ पूजा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडी साटेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार की नजियाबाद रोड पर स्थित कुंडी साटेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्वयं शंभु शिवलिंग है। कहा जाता है कि महादेव और उनके गण आज भी इस मंदिर में निवास करते हैं और प्राचीन काल में जब भोलेनाथ की बारात आई थी तो उनकी बारात में इसी स्थान पर रुककर जलपान किया था। जानकारों के अनुसार इस स्थान पर मांगी गई मनोकामनाएं 100% पूर्ण होती हैं। यही मंदिर माता सती के द्वारा बनाई गई वाटिका भी है। माता सती ने महादेव को इसी स्थान पर भांग घोट कर पिलाई थी। इस मंदिर के बाहर कुंडी और सोटा रखा है, जिस कारण आज बोल भाषा में इस मंदिर का नाम अम्मेश्वर के बदलकर कुंडी सोटेश्वर मंदिर भी रखा गया है। दरिद्र भंजन महादेव मंदिर हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित दरिद्र भंजन महादेव मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर में स्वयं शंभु शिवलिंग है, जो धीरे धीरे पाताल लोक में जा रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ कर कर लोगों की दरिद्रता दूर हो जाती है। रोज़ाना इस मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, जिसमें स्थानीय और बाहर के आने वाले श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दरिद्र भंजन महादेव मंदिर में स्थित प्राचीन स्वयं शंभु शिवलिंग पाताल लोक में जा रहा है। नीलेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर में स्वयं शंभु शिवलिंग है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान भोलेनाथ ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया था। इस स्थान का नाम नीलेश्वर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ इसी स्थान पर विष पीकर नीलकंठ में जाकर आराम किया था। जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था तो यहाँ स्थित पर्वत और गंगा नीली पड़ गई थी, जिस कारण आज भी पर्वत को नील पर्वत और नील गंगा कहते हैं। वहीं महादेव ने इसी स्थान पर बैठे बैठे राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर भी महादेव की बारात ने रुक कर जलपान किया था। इस मंदिर की प्राचीन कथा का जिक्र
कई धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। एक है गौरी शंकर महादेव मंदिर। हरिद्वार नजीमाबाद के रोड पर स्थित गौरी शंकर मंदिर की प्राचीन कथा भी कई धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भी भोलेनाथ की बारात के रुक कर जलपान किया था। साथ ही इस स्थान पर ही भोलेनाथ की बारात वापस लौट कर आई थी। गौरी शंकर मंदिर नील पर्वत पर बना हुआ है। इस मंदिर के पास कुंड भी है जहाँ पर माता स्नान किया करती थी। गौरी शंकर मंदिर में महादेव का यज्ञ स्थित है और सतयुगी बताया जाता है। वहीं मंदिर में माता का भी यज्ञ है और त्रेता युग बताया जाता है। चंडी देवी मंदिर। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर स्थित है। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत की चोटी पर है जहां रोज़ाना हजारों श्रद्धालु पूजा पाठ करने जाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर पर पहुंचने के लिए उड़न खटोला भी है। कहा जाता है कि चंडी देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हरिद्वार में स्थित चंडी देवी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर बना हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ते। हरिद्वार मुख्य बाजार से सीढ़ियाँ होते हुए मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। बड़ी पैदल मार्ग यात्रा है जहाँ से श्रद्धालु मंदिर तक जाते हैं। वहीं मंदिर तक पहुँचने के लिए उड़न खटोले की भी व्यवस्था है, जिसमें बैठकर श्रद्धालु सीधे मनसा देवी मंदिर तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कथा काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और शांति मिलती है। बिलकेश्वर मंदिर। हरिद्वार में स्थित बिलकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है, जहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से मन को शांति और हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुजारी के माने तो लड़कियों की शादी ना हो रही हो, वो है इस मंदिर में जाकर दर्शन करे, रविवार को पूजा करे तो उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाती है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। गौरीकुंड। हरिद्वार में स्थित बिलकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग के साथ साथ गौरीकुंड भी स्थित है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने या फिर पानी को स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को चर्म रोग दूर हो जाता है। कहा जाता है कि माता सती ने भगवान शंकर को पति के रूप में, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 3000 साल तक बिलकेश्वर में तपस्या की। माता सती ने अपने पिता का राजा दक्ष प्रजापति से छुपकर यहाँ महादेव की आराधना की थी। बिलकेश्वर में महादेव के शिवलिंग के साथ साथ एक चमत्कारी कुंड भी है। कहा जाता है कि माता सती इस कुंड को अपने हाथ के कड़े से बनाया था। कहा जाता है कि इस कुंड में ही माता सती स्नान किया करती थी। भारत माता का मंदिर। भारत माता मंदिर उत्तरी हरिद्वार में स्थित भारत माता का एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर 7 मंजिल बना हुआ है। 7 मंजिले भारत माता मंदिर में कुल 8 तल हैं, जिसमें घूमने के लिए श्रद्धालु पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। भारत माता के मंदिर के हर तल पर एक चित्रावली है। भारत माता का मंदिर देशभक्ति और स्वतंत्र सेनानियों को भी समर्पित है। भारत माता मंदिर में जहाँ सबसे नीचे भारत में माँ की प्रतिमा है स्थित है, वहीं अलग अलग तल पर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानियों सहित साधु संतों की भी प्रतिमा लगाई गई है। भारत माता उत्तरी हरिद्वार में बना हुआ है। अगर आप हरिद्वार आए तो इस मंदिर में अवश्य आए। नरसिंह भगवान मंदिर उत्तरी हरिद्वार में ही स्थित है। नरसिंह भगवान का मंदिर के प्रांगण में पैर रखने मात्र से ही तन में सभी रोग दूर हो जाते हैं।
मान्यता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु विदेशों से भी आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह का मंदिर है। इस मंदिर में प्रहलाद और नरसिंह भगवान के 5 मिनट तक जाप करने से घर में वे कलेश और तन के सभी रोग दूर हो जाते हैं। उत्तरी हरिद्वार में स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं। सुरवेश्वरी देवी मंदिर। सुरवेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार स्थित प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा और देवी भगवती को समर्पित है। इस मंदिर को सिद्धपीठ के रूप में भी माना जाता है। हरिद्वार शहर के करीब 7 किलोमीटर दूरी पर रानीपुर क्षेत्र के घने जंगलों में सिद्धपीठ माँ सुरेश्वरी देवी सुरकूट पर्वत पर स्थित है। मंदिर का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। इस मंदिर में गणना प्रसिद्ध सिद्धपीठों में ही की जाती है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में केदारनाथ में भी मिलता है। इस मंदिर में यह मान्यता है कि श्रद्धा भाव से आकर दर्शन करने वाले भक्तों को कष्टों से माँ सुरेश्वरी देवी की कृपा से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र और धन की कामना करने वालों को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन मात्र से ही हो जाती है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा रहता है। पिरान कलियर। हरिद्वार के पिरान कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। पिशन कलियर में स्थित दरगाह पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि दरगाह पर मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। दरगाह पर हर धर्म और जाति के लोग आते हैं। देश में कोने कोने से श्रद्धालुओं की मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना देर सवेर पूरी भी होती है। राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो इस राजाजी टाइगर रिजर्व में ज़रूर देखें। पेड़ पौधे और जंगली जानवर हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ की तस्वीरें अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर कर ले जाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथी, हिरन, बारहसिंगा और लोमड़ी जैसे कई जंगली जानवर हैं। तो यही हर प्रकार की वनस्पति भी मिलती है। अभी यहाँ बहुत अच्छा मौसम है घूमने के लिए। अगर आप चाहें तो राजाजी रिजर्व टाइगर चर्च। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में स्थित अंग्रेजों के समय में बनाए गए चर्च है। रुड़की के स्थित शेर कोठी में CNI चर्च और IIT रुड़की के अंदर बना हुआ चर्च अंग्रेजों के समय से बनाया गया है। रुड़की में कई चर्च हैं जिनके ईसाई धर्म से जुड़े लोग प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? और बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो हरिद्वार जाइए।